गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम वे परवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आजंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्भोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी रामदेवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जा मैं गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी
जाखें तो हाँ जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देव सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, सबके मालिक, सर्वशक्तिमान, सर्व कष्ट हरण परमेश्वर कबीर जी के असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। अब ये जो सत्संग चल रहा है, इसका एक उपलक्ष्य अलग से है। वैसे तो परमात्मा की महिमा कभी किसी दिनों में हम सुनाएं, वो तो उत्तम सर्वश्रेष्ठ ही होती है, लेकिन ये जो समागम है इसका एक विशेष महत्व है। फाल्गुन की अमावस्या और 17 फरवरी 1988 को मुझ दास को मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी ने नाम की भीख डाली थी, और वो दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसने हमारे कायाकल्प कर दी, जीवन पलट दिया, हमारे को एक अनमोल रत्न मिला। जिस दिन आपको उपदेश प्राप्त होता है परम संत से, वो आपका वास्तविक जन्म होता है। पहले मनुष्य जीवन अवश्य था, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। जैसे जिस कुएं के अंदर जल ना हो, वो कितना ही सुंदर उसका स्ट्रक्चर बना रखा हो, पक्का बना रखा हो, यदि उसमें जल नहीं है, जल है तो खारा है, तो वो नाम कुआं अवश्य है, पर गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति करते ही नहीं, वो तो जल रहित कूप है। और जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो खारे जल को लिए हुए। तो परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डर। एक बार मानुष जीवन अपने हाथ से छूट गया, फिर यहां आप इसी रूप में नहीं आ सकते। जिस प्रकार तरवर से यानी वृक्ष से पत्ता टूट गिरने के उपरांत वहां पुनः स्थापित नहीं हो सकता। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो के न हो। सांस सुफल सोए जानियो, जो सुमरण में जाए, बाकी श्वास व्यर्थ गए, कर कर नाना उपाय। राम रटत कन्या बलि, साकेट भलो न पूत। जैसे छेरी के गल में गलथना,
जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत निर्धन भलो, चाहे टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा ने आके स्वयं ही अपनी जानकारी आप ही बताई है। हम जिस लोक में रहते हैं ये ब्रह्म का लोक है, सरपुरुष का लोक है। इसके 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है और इस अक्षेत्र में, इस काल के लोक में, इसके काल के जाल में, इसको काल भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो हम यहाँ आकर फंस गए अपनी गलती से। परमात्मा को रिजेक्ट किया हमने और इस काल भगवान को चुना। हृदय से इसको हम चाहने लगे सतलोक में, और जिस कारण से परमात्मा के दिल से हम उतर गए। और परमेश्वर ने फिर हमारी इच्छा से, हमारी प्रबल इच्छा थी इसके साथ आने की, तो यहां भेज दिया। और फिर हम यहां आकर के इसने इतने दुखी कर दिए। ये हमें जानबूझकर सताता है, परेशान करता है। इसलिए सताता है कि हम इसके संतान नहीं हैं। हम परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी की संतान हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, आज गधा बना, चाहे कुत्ता, चाहे सूअर बना, चाहे किसी मजहब धर्म के अंदर रह रहा है, चाहे कोई रंक है या सेठ है, राजा है। ये सभी आत्माएं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देव हैं, अन्य जितने देव हैं, ये सभी परमात्मा कबीर जी की आत्मा है। और इसने वहां गलती करी थी, काल भगवान ने, जो उस लोक में शोभा नहीं देती, जो वहां ऐसा करने वाले को निष्कासित कर दिया जाता है। जिस कारण से इसको वहां से निष्कासित किया, इसने अपनी गलती की सजा पाई और विरोध भगवान से शुरू कर दिया। ये आप जी को इसलिए सताता है कि जितने आप दुखी होगे उतना ही आपका पिता दुखी होगा। इसलिए आपका जीवन हराम कर रखा है। आपको पता ही नहीं था अभी तक हम ये कष्ट क्यों भोग रहे हैं। आप हमारे को ऐसे रोका हुआ इस काल भगवान ने जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई कथा हुई, ये कोई कहानी हुई, हमने कभी सुना ही नहीं। भगवान बड़ा दयालु है, कैसी बढ़िया मौसम बनाया है, कैसे फल फ्रूट दिए हैं, कैसी बढ़िया कनक बाजरा ज्वार बनाई है, कितनी शीतल हवा चल रही है, दिन रात बनाए हैं, और बढ़िया दरिया बह रही है, शीतल जल इनके अंदर है। तो हम ये सोच लेते हैं कि बहुत परमात्मा हमारी बड़ी केयर टेक करता है, बड़ा देखभाल करता है, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है, तो बड़ा दयालु है ये भगवान। और जब हम किसी का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, पूरा का परिवार नाश हो जाता, अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश को प्राप्त हो जाता है किन्हीं भी कारणों से। फिर हमारी बुद्धि वहां जाती नहीं कि ये कहां गई उसकी दयालुता, क्योंकि हम जीव हैं और जीव की बुद्धि की सोच जीव स्तर की ही होती है। और यदि हम इतना विचार करते तो कोई ना कोई विकल्प खोजते, अवश्य कभी चर्चा करते कि ये क्या जीवन हुआ भाई। कल तक ये व्यक्ति अपने बच्चों में कितना प्यार से रह रहा था,
और जिस मकान को बनाने में इसने अपना जीवन निछावर कर दिया, जो संपत्ति इसने संग्रहित करी, और वो सारी छोड़ कर चला गया। तो इससे आगे हम सोच नहीं सके थे, और ये मान लिया था ऐसे तो भाई होया करे, ये तो होता ही है। तो जब तक हमें कोई विकल्प नहीं है तो हमारी यही सोच रहेगी कि ऐसा तो होता ही है। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि ये गलत हो रहा है और हमारी गलती का परिणाम हमें भोगने को मिल रहा है। अब जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के प्रश्न के उत्तर में ये कहा था कि धर्मदास, आप और ये सभी प्राणी इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो। प्रश्न किया था धर्मदास जी ने कि देखो जी कितना अच्छा वातावरण है, कैसी सुविधाएं भगवान ने दे रखी हैं, और आप कहते हो कि ये निर्दयी भगवान है। तो परमात्मा ने कहा कि जब किसी का पुत्र मरता है, किसी की पुत्री मरती है, तब कहां जाती है इसकी दयालुता। तो परमेश्वर ने बताया कि धर्मदास, मान चाहे मत मान, मैं बताऊंगा तत्व ज्ञान। इसने आपको अपने स्वार्थवश पाल रखा है, उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र छोड़ रखे हैं, यहाँ के प्रधान बना दिए। रजोगुण युक्त ब्रह्मा जी को बना दिया, सतोगुण युक्त विष्णु जी को, और तमोगुण युक्त शंकर जी को। और ये तीनों ही आपकी उत्पत्ति का, आपकी यहाँ स्थिति यानी आरोग्य के रखने का और मारने के यही कारण है। और इसका मूल निमित्त है इनका पिता, उसको शराब लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, और जिसके लिए इसने अपने 3 पुत्र तुम्हारे रखवाले छोड़ रखे, जैसे कसाई बकरे पालता है। तो परमात्मा ने बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, ऐसे आप जी को इसने रोक रखा है। अब वो बकरे जो अमुक बकरे होते हैं बेचारे, ना जुबान उनका, और उनके लिए कसाई क्या करता है कि विशेष स्थान बनाता है, उसके ऊपर एक झोपड़ा डालता है, शेड डालता है, गर्मी और सर्दी ओलों से बचाने के लिए। उसका एक लंबा चौड़ा चरागाह भी रखता है, उसी में एक छोटा सा तालाब भी बना देता है, और यदा कदा जाकर के वो उन बकरों के ऊपर हाथ फेरता है, और वो बकरे उसको प्यार करते, एक नेक व्यक्ति मान के कि देखो हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, हमारी कितनी संभाल रखता है। और जिस समय उसको आवश्यकता पड़ती है 10 बकरों की, 5 बकरों की, इससे अधिक बकरों की या बकरियों की, तो उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी मरेगी। उसने तो छांट लेने हैं मोटे मोटे, जिनमें अच्छा मांस हो, और निकाल ले जाते हैं। उस समय बकरों को भी आभास हो जाता है कि इनकी खैर नहीं है, और वो भागते ही इधर उधर और एक दूसरे में दौड़ते हैं और मिमाते हैं, चिल्लाते हैं। कुछ देर के बाद वह जीव बुद्धि सेट हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि आप जी को इस काल भगवान ने ऐसे रोक रखा है, तेरी समझ में आओ चाहे मत आओ, ये फाइनल समझ लेना। अपने आत्माओं, आज तक हमारे को ये ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं था, और प्रथम बार सुनते हैं तो ये बुद्धि काम कति करना बंद कर जाती है कि यह कैसे हुई भाई, ये कैसे होगा। पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन और कितनी शंकाएं आपके अंदर अंकुर कर लेती हैं, ना जाने कितनी शंकाएं अंकुरित हो जाती हैं। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, शंकाओं का कति मूल से नाश कर देगा।
यदि विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सुनते रहे तो। जब धर्मदास जी को परमात्मा ने बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन हमारा पुराना रंग इतना गहरा हो जाता है कि फिर भी रह रहकर प्रश्न उठते ही रहते हैं। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि परमात्मा के हे महात्मा जी, जिंदा जी, आप कहते हो कि श्री राम और श्री कृष्ण जी के अंदर ये कोई भगवान नहीं है, इनमें कोई शक्ति नहीं है, ये कोई लाभ नहीं दे सकते। हमने सुना है कि एक बार राजा मोरध्वज के घर पर श्री कृष्ण और अर्जुन गए थे और राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज्य अभिषेक करने जा रहा था, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाला था। उसके उपलक्ष्य में उसने एक उत्सव मना रखा था। तो अर्जुन और श्री कृष्ण जी साधु वेश बना कर गए थे और एक माया वही शेर बना लिया और राजा मोरध्वज से कहा, क्योंकि उस समय जितने भी राजा होते थे धार्मिक बहुत होते थे और संतों का विशेष आदर करते थे, संतों की एक एक बात पर वो पूरा विश्वास किया करते थे। तो उन्होंने मोरध्वज राजा को श्री कृष्ण जी ने साधु वेश में कहा था कि हमारा शेर पहले आहार करेगा, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो मोरध्वज राजा ने कहा था कि जैसे आपकी इच्छा होगी भगवान, पहले आपके सिंह को ही भोजन कराएंगे। फिर साधु वेश में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि सुन ले राजन, ये किसी पशु का मांस नहीं खाता, ये मनुष्य का मांस खाता है। अब राजा ने कहा कि जो आपकी आज्ञा वही होगी, मनुष्य का ही लाऊंगा। फिर कहा कि किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, ये आपके घर के सदस्य का मांस खाएगा। तो मोरध्वज राजा ने कहा कि जो आपका हुक्म वही होगा और साथ में ये भी कह दिया था कि आज जो मेरे शेर का आहार बनेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब पुण्यात्माओं विवेक देखो, अब राजा को लगन लगी मेरा नंबर आवे आज, ये शरीर तो असंख्य खत्म हो लिए हमारे, और ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा स्वर्ण अवसर कि स्वर्ग सीधा मिलने जा रहा है। तीनों इकट्ठे हो गए, तीन प्राणी थे घर पे, एक ताम्रध्वज उनका पुत्र और मोरध्वज की पत्नी। अब तीनों ने मिलकर सलाह बनाई। राजा ने कहा कि मेरा नंबर आने दो, बेटा राज करेगा, आप अपने पुत्र के साथ रहना, मैं शेर का आहार बनूंगा। अब देखो पुण्यात्माओं, रानी ने सोचा कि राजा ले गया नंबर, ऐसा मौका कब मिला हमारे को। तो वो कहने लगी, जी देखो मैं हूं पतिव्रता नारी, और पतिव्रता का पति पहले मर जाए तो उसका जीवना दुर्भर होता है, तो ऐसा मैं नहीं चाहती, मेरा नंबर आना चाहिए। पुत्र भी बालक है, ये राज करेगा, आप इसको गाइडलाइन करना और अपना ये राज्य करना, मेरा नंबर आने दो। अब ताम्रध्वज ने सोची बच्चे ने कि भाई आज तो मौका मेरा ही लग गया, मेरा नंबर आना चाहिए आज शेर के आहार बनने का, ताकि स्वर्ग चले। स्वर्ग की इतनी महिमा सुन रखी थी, स्वर्ग प्राप्ति के लिए ऋषियों ने हजारों वर्ष साधनाएं की थी, और एक आज सहज में मिलन लग रहा है, जो शरीर तो छूटना है एक दिन, ये किसी का रहा ना रहे। तो उस लड़के ने क्या स्कीम बनाई कि देखो आज तक तो माता पिता ने मुझे पाला ही पाला है, आपका मेरे ऊपर कितना ऋण है, और आज आप मर गए कोई सा, तो मैं तो ऋण मुक्त कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए
मैं शेर का आहार बनूंगा और आप अपना संभालो राज्य। अब सामने वो साधु रूप में बैठे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई तुम कोई बात करोगे या ऐसे ही अपने समय व्यर्थ कर रहे हो, मैं करता हूं फैसला तुम्हारा। तो उन्होंने कहा हाँ जी आप ही कह दो, हमसे निर्णय नहीं हो रहा। कहा कि आप अपने पुत्र को आहार कराओ और इसको तुम दोनों ही काटोगे आरे के द्वारा, दोनों, जैसे लकड़ी काटने का आरा होता है, इसके सिर से काटने लगना और बीचों बीच काट दो। उसी समय तैयार हो गए आदेश संत का। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांग टाड़ा नहीं, मोर कवच लख ले। दोनों पति पत्नी आरा लेकर खड़े हो गए और फिर कहा था संत ने, संत वेश में श्री कृष्ण जी ने, यदि इस सारे प्रोसीजर के दौरान तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो मेरा शेर भोजन नहीं खाएगा, निर्मोही का आहार करेगा। पक्का जल कर लिया तीनों के तीनों ने और लड़के को काटने लग गए। इसी दौरान कहा कि इसका लेफ्ट पोर्शन, बायां अंग किसी काम नहीं है, केवल दाएं को, राइट साइड वाले को खाएगा। अब लड़के की आंखों में आंसू आ गए और सिर कट लिया आधा। इसका मतलब 10 मिनट में लड़का मृत्यु को प्राप्त होना ही होना था। तो उसकी आंखों में आंसू देखकर वो संत उठकर चल पड़े और कहा कि भाई तुम तो कमजोर दिल के आदमी हो, तुम तो परेशान होकर के आहार करा रहे हो, तुम्हारी सच्चे हृदय की यह भेंट नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं, हम चले। और जो ही वो उठकर चले तो लड़के ने कहा कि महाराज मेरी बात सुनो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी जान जा रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूं कि आपका मेरा शरीर आधा काम आया, आपने लेफ्ट पोर्शन रिजेक्ट जो कर दिया, उसमें कोई दोष होगा मुझे नीच में परमात्मा, मैं न्यो रोऊं सू कि आपका सारा भी काम ना आया। इतना कहकर बालक मर गया। दोनों राजा मोरध्वज और उसकी पत्नी चरणों में गिर गए, कहने लगे भगवान वो तो बालक था, उसका नर्म हृदय था, रो पड़ा, आप हम में से किसी को भी काट लो, हम नहीं रोएंगे। इस बात पर प्रसन्न हुए और वापस आ गए और वो आरा निकाल कर जीवित कर दिया ताम्रध्वज को और कहा भाई मैं तो परीक्षा लूं था और मोरध्वज तू खरा उतरा भाई, अब मांग ले क्या मांगना चाहता है, तुझे राज दे दूंगा, तुझे स्वर्ग में वास दे दूंगा। तो पुण्यात्मा बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे मांगना चाहिए। तो मोरध्वज राजा ने कहा कि हे संत जी, मुझे राजपाट और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, मुझे भक्ति दान दे दो और भक्तों संतों का मैं सत्कार करूं और मुझे केवल भक्ति दान दे दो। तो उसने कहा कि तू मांग ले, तुझे ऊपर का बहुत कुछ स्थान में दे सकता हूं। कि नहीं, मुझे तो भक्ति दान दो। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, धर्मदास जी ने कथा सुनाई। परमात्मा ने कहा बेटा, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। जिन गुरुओं ने तुम्हें ये कथा सुनाई है उनको इतना ही ज्ञान था। अब देखो, इसके साथ साथ आपने ये भी कथा सुनी होगी, धर्मदास जी को कह रहे भगवान कि एक समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वो युद्ध के अंदर मारा गया, इकलौता पुत्र 500 पांडवों के बीच में, उनका कुल नाश हो रहा था और कोई संतान नहीं थी।
उस समय श्री कृष्ण वही था, अर्जुन वही था, 500 पांडव रोए थे, द्रौपदी टक्कर मारे थी और सुभद्रा टक्कर मारे थी, क्योंकि अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था, श्री कृष्ण का सगा भांजा था। और श्री कृष्ण उसको क्यों नहीं जीवित कर सका भाई? जब कहां गए तेरे भगवान की समर्थता। अब हमारे पास ज्ञान तो था नहीं, हमने तो 2 कथा सुन रखी थी, उसने सिर पर ठाए फिरे थे। तब धर्मदास जी ने कहा कि आप ही बताओ भगवान, हमारी बुद्धि तो इतनी है थी और वो मैंने आपको बता दी। तब परमात्मा ने बताया कि भाई देखो, जब तक जीव के सांस है, इसने जाकर कटवाया खुद और जीवित कर दिया, तो इतनी इनमें पावर है। एक बार गोरखनाथ जी के गुरुजी थे मच्छंद्रनाथ, और वो किसी सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के बाद उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसमें उस शरीर जीवित उठा और उस रानी के साथ उसने वहां रहा, विलास करने लग गया। कुछ दिनों के बाद उसकी आव भाव देखकर पता चला कि ये आदमी तो राजा तो है नहीं। तो रानी को शंका होगी, उसने एक नौकर चाहिए था राजा रूप में। उसने क्या किया, ऋषियों ने बताया, उसके ब्राह्मणों ने, कि कोई सिद्ध पुरुष इसके अंदर प्रवेश कर चुका है, राजा की आत्मा जा चुकी है और इसने अपना शरीर कहीं रखा होगा और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है, इनमें इतनी शक्ति होती है। तो उस रानी ने क्या किया कि सब नौकरों को आदेश दे दिया कि आसपास की गुफाओं में देखो कोई शरीर पड़ा, उसने फूंक दो। वो शरीर मिल गया, उसको फूंक दिया और वहीं वो हार्ड पड़े रह गए। गोरखनाथ जी को पता चला, किसी ने कह दिया, व्यंग कस दिया कि ऐसा तू सिद्ध है, तो अपने गुरु ने छुटा लिया। तो वहां कोई वेश बदल कर ये गोरखनाथ गया और राजा को उस शरीर में समझाया कि गुरुजी ये काम हमारा नहीं है जो आप कर रहे हो, अरे यहां से चालन की तैयारी करो, बात बिगड़ेगी सारी। तो कहा कि मैं चलूं कैसे, वो शरीर नष्ट कर दिया मेरा। गोरखनाथ जी के पास भी इतनी शक्ति थी कि उसने वो हार्ड इकट्ठे किए, वो फूल बोलते हो तुम, अस्थि मच्छंद्रनाथ की, और अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया, शरीर बना दिया और उसको उसमें प्रवेश कर दिया। केवल इतने मात्र से भगवान की कैटेगरी में जीव नहीं आ जाता। मुर्दे कहां जीवावता, तू भी मुर्दों माही। एक दिन गोरखनाथ से कहा था कि तू भी मरेगा, परमात्मा ने आके गोरखनाथ सिद्धि में बोलिया और टूने डामण हांडे फूलिया और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जंजोरा खाई। गोरखनाथ में सभी का गुरु आ। परमात्मा ने कहा था कि मैं जगत गुरु हूं और सबका गुरु हूं। तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारा वचन मोह लाग कड़ुआ, कि आप जो बोल रहे हो ये मुझे जचता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप सबके गुरु हो। परमात्मा ने कहा था कड़ुआ लगे सो मीठा होई और हमरे बात पतीजे सोई। तो गोरखनाथ जी को परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था और परमात्मा ने उनको नाम भी दिया था, जिस कारण से उस गोरखनाथ में कुछ सिद्धियां आ गई थी और इसी कारण से वो सिद्ध और प्रसिद्ध हो गया। लेकिन न मोक्ष श्री कृष्ण जी का और न मोक्ष गोरखनाथ जी का, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा परम संत से। तो इस प्रकार परमात्मा ने समझाया कि जैसे मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को श्री कृष्ण जी ने आप पर कटवाया था, उसकी आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसके प्रारब्ध में इतना ही समय था निर्धारित। तो श्री कृष्ण जी आयु नहीं बढ़ा सकते और कबीर परमात्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी आयु भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आपकी आयु भी वृद्धि कर सकते हैं, जब सच्चे दिल तो भक्ति करोगे। तो धर्मदास जी एकदम स्तब्ध हो गया।
तब पुण्यात्मा इवदास आपको सुनाएगा कि ऐसे प्रश्न उत्तर आपके सभी के मन में एक बार अवश्य उठेंगे और इनका हल भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। धर्मदास जी ने सुनाया था कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बना दिया और श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो परमात्मा ने इस विषय में उनका शंका निवारण इस प्रकार किया था। समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतारे। यदि आप श्री रामचंद्र जी को एक समुद्र के ऊपर पुल बनाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले बैठे हो, भगवान की उपमा दे रहे हो, तो आपने ये भी सुना होगा कि अगस्त ऋषि ने इन सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। तो इनमें भगवान कौन सा होया? रामचंद्र तो एक लोटा पानी नहीं पी सके था समुद्र का, और पुल बना दिया, कहते इस तो भगवान सिद्ध हो गया। ये पुल भी किसने बनवाया था? धर्मदास को फिर सुनाया परमात्मा ने सारी कथा। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जी। फिर क्या बताते हैं कि गोवर्धन कृष्ण ने धार्यो, और द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाया, इनमें कौन भगवंत। आपकी पुरानी कथाओं में आप बताते हो, कहते शेष नाग सब ब्रह्मांडों ने सिर पर रखे बैठा है, और यह पृथ्वी तो ब्रह्मांडों में छोटा सा अंश है, और गोवर्धन पर्वत तो उससे भी बहुत छोटा रहा, पृथ्वी से भी अंश है इसका। तुमको श्री कृष्ण ने एक पाठ उठा दिया, इसमें भगवान सिद्ध हो गया, और शेष नाग सारी सृष्टि ने उठाया। हनुमान जी द्रोणोगिरी उठा लाए थे। तो इसी से भगवान के लक्षण सिद्ध नहीं होते कि ये भगवान है। फिर क्या कहते हैं कि काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम में, चिन्नो रे नर प्राणी आये, गरुड़ बड़ो के राम। कि जैसे आपकी कथा में आता है, रामायण में आप सुनते और सुनाते हो, परमात्मा बता रहे थे कि एक समय लंका में युद्ध हो रहा था, और सारी सेना इंक्लूडिंग श्री राम और लक्ष्मण सारे के सारे नाग फांस में आ गए। इतने सर्प बन गए, सिद्धि से एक बाण छोड़ दिया नाग फांस, और इतने सर्प पैदा हो गए कि सब ने सब सैनिकों को जो लड़ने को तैयार हो रहे थे ऐसे लपेटे ला लिए चारों तरफ, हाथ में बांध दिए, जैसे ईंख बांध के खड़ा कर दिया करें, पूड़ी बांध दिया करें ईंख की, ऐसे। नमस्कार सर। सतसाई। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम सुधीर दास। सुधीर दास जी, कहाँ से आए आप? मैं ग्राम झिंदुआ, तहसील बर्थना, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं श्रीमद् भागवत कथा किया करता था, और उस कथा को करके हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, और बहुत ही ये सोचा करते थे कि मैं जो कर रहा हूँ, हरि की भक्ति भी हो रही है और पेट का धंधा भी हो रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये पता चला था कि मैं तो बहुत ही पाप इकट्ठा कर रहा हूँ। सर, आप कथावाचक थे, श्रीमद् भागवत कथा आप करते थे, भगवत गीता जी की कथा आप करते थे, और अपने आप को एक बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, और इससे आपकी रोजी रोटी भी चलती थी, और आप समझते थे कि ये भगवान की भक्ति भी साथ साथ हो रही है। तो फिर सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले मैं कथा भागवत जो करता था, तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी रोचक कथा। मैं कथा भागवत करने के उद्देश्य से बंबई में गया हुआ था, तो ट्रेन में मैं चल रहा था, वहां पर मुझे ये पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश मिली। हमारी दो बहनें थीं जो उस ट्रेन में जो पुस्तक बांट रही थीं,
तो एक तो मतलब जो टेम्पलेट ले रखा था उन्होंने, और पीछे से दूसरी पुस्तक लेकर के चल रही थी। तो टेम्पलेट पर मैंने देखा है कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माता, शंकर का दादा कौन है, इस तरीके के जो सवाल मेरे दिमाग में कभी उठे भी नहीं थे। ऐसे सवाल देख करके मैं तो बड़ा हैरान रह गया। और जब मैंने पूछा, मैंने कि भाई ये पुस्तक कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने इशारा किया कि वो पीछे हमारी बहन जी आ रही हैं, वो आपको ये पुस्तक देंगी। तो मैंने वो पुस्तक ले ली। पुस्तक को जैसे ही संयोग से मैंने खोला तो उस पर ये संसार रूपी उल्टा वृक्ष का चित्र जो छपा हुआ था, उस चित्र को देख करके मैंने देखा उस पर जड़ पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की तस्वीर लगी हुई थी। तो मैं चूंकि अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था और मैंने उसको देख करके मैंने हंसना शुरू किया। मैंने कहा ये देखो, कबीर को परमेश्वर बता दिया पूर्ण ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो डालियां बता रखा है इसमें। तो वो हमारी बहन जो पुस्तक लेकर के चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप क्या जानते हो कबीर साहब के बारे में। मैंने कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तो एक जुलाहा थे और लहर तारा तालाब के किनारे नीरू और नीमा को पड़े हुए मिली थे, ये तो किसी विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे। तो वो कहने लगी कि आप मूर्ख हो। मैं उस समय, जैसे आज ये पैंट शर्ट पहन रखे हैं मैंने, उस समय तो मैं कुर्ता और धोती में रहता था, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता मानता था। मैंने कहा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आप ऐसे कहते हो, मैं तो कथावाचक हूँ। वो हमारी बहन बोले कि आप कुछ नहीं जानते हो, आप मूर्ख हो। इस शब्द को सुनकर के मैंने अपने आप को वहां उस भरी ट्रेन में बड़ा अपमानित महसूस किया। मैंने सोचा, मैंने चलो ज्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने कहा बहन जी आपकी पुस्तक कितने की है? कि बोले 10 रुपए की। मैंने वो पुस्तक ले ली और पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। तो जहां मैं जा रहा था, थोड़ी ही पुस्तक पढ़ पाई, तब तक मैं वहां पहुंच गया और उस घर में जहां मेरा प्रोग्राम था वहां पहुंच गया मैं। फिर उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ना शुरू किया तो कभी तो मन में आता, बोले कितना घटिया लिखा है इसमें, तो गलत लिखा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बड़े दिमाग में उल्टे सीधे प्रश्न आ रहे थे। लेकिन फिर जैसे जैसे पढ़ते गए तो बर्दाश्त जब नहीं हुआ, एक जगह जाकर के मुझे रुक जाना पड़ा। उसमें लिखा था कि द्रौपदी का चीर कृष्ण ने नहीं बढ़ाया था, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ने बढ़ाया था। तो चूंकि मैंने तो यही पढ़ रखा था जो शास्त्रों में लिखा था कि कृष्ण भगवान ने चीर बढ़ाया है, तो मैं इस चीज को देख करके बड़ा हैरान हो गया और मैंने सतलोक आश्रम बरवाला के लिए उस पुस्तक पर लिखे हुए फोन नंबर तुरंत डायल कर दिए। और यहाँ पर जो हमारे कोई भगत जी ने फोन उठाए, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आपके यहाँ से ये पुस्तक छपी हुई है, भक्ति सौदागर को संदेश। बोले हाँ जी छपी हुई है। तो आपने उसमें पृष्ठ संख्या इतने पर ये कैसे लिख दिया है कि ये कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाया? तो वो कहने लगे कि भगत जी बिल्कुल सही है, आप पहले पूरी पुस्तक पढ़ो, ज्ञान समझो, और जो भी शंकाएं हो आप यहाँ आ जाइए और मैं आपकी सारी शंकाएं समाधान कर दूंगा। मैंने कहा आप कुछ नहीं है, इस तरीके से आपने गलत बोल रखा है, ऐसा नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। बोले कि सब कुछ प्रमाण सहित मिल जाएगा, आप यहाँ आओ। तो मैंने फिर उस पुस्तक को फिर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं एकादशी व्रत भी रहता था। और जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक पुस्तक चलती है वहां से जो एकादशी मातम के नाम से, तो वो पुस्तक मैंने पढ़ी। उस पुस्तक में मैंने ये पढ़ रखा था कि एकादशी का व्रत एक तरफ और दुनिया के सारे व्रत एक तरफ, यानी कि सबसे बड़ा व्रत होता है। और राजा अम्बरीश की कथा सुनाया करता था जब मैं मंच पर बैठ करके, तो उसमें जो दुर्वासा ऋषि जैसे ऋषि के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने, तो वो भी एकादशी का व्रत ही रखते थे, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो मैं ये मानता था कि ये व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब ये पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर को संदेश, उसमें ये पता चला कि ये व्रत रखना तो ये मना किया हुआ गीता में, फिर तो ये शास्त्र विधि को ताक करके मनमाना आचरण हो गया। अब मेरी समझ में ये आने लगा कि वास्तव में सच्चाई तो कुछ है, लेकिन चूंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, इसलिए सेट नहीं कर पा रहा था अपने आप को। अब मैं बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी उस संयोग से, उस समय एकादशी ही थी। उस दिन मैंने व्रत कर रखा था और अपनी जो भी दैनिक पूजा पाठ कर रखी थी जो थी वो करने के बाद में भोजन भी नहीं किया था, जल भी ग्रहण नहीं किया था। अब मैं बड़ा हैरान था, इतना दुखी मैं अपने आप को ये सर्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये जो पुस्तक में लिखा हुआ ये सत्य है या जो मैंने अभी तक पढ़ा वो सत्य है। ऐसी उधेड़ बुन में पूरा समय निकल गया, रात हो गई, अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इतना दुखी, जैसे किसी को पुत्र शोक हो जाता है, उससे भी बढ़कर के मुझे इतना दुख था कि वास्तव सच्चाई क्या है। ऐसे ही मतलब सोचते पता नहीं मेरी कब आंख लग गई और उसी समय सपने में हमारे परम पूजनीय सदगुरुदेव जी के रूप में परमात्मा स्वयं आकर के हमसे कहने लगे, बोले बेटा ये जो आज तुझे ये मार्ग प्राप्त हो रहा है ये है सच्चा मार्ग, वो अभी तक जिस मार्ग पे तू चल रहा था ये झूठा है बिल्कुल। इसको देखने के बाद में मैंने एकदम से मेरी आंख खुल गई, देखा उस समय सुबह के 4 साढ़े 4 बजे का समय था। मैं चूंकि जानता था कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है और मैंने निश्चय किया कि ये जो मार्ग अब प्राप्त हो रहा है, ये जो पता चला है ये सच्चा मार्ग है। तो मैंने एकदम से अपने आप को सेट किया, मैंने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब सतलोक आश्रम बरवाला जाऊंगा। अब जैसे ही मेरा वहां से
कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैं जब वापस आया यहाँ अपने इटावा में, मेरे पिताजी चूंकि शंकर जी की साधना किया करते थे, मैंने उनको बताया, मैंने कि पिताजी आप ये साधना करते हो, ये गलत साधना है। और मैंने हजारों बार गीता पढ़ डाली थी। जब गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से लेकर के 15 तक पढ़ता था, उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच कहा गया है। और लास्ट में लिखा हुआ कि मेरी भी साधना नहीं करते। तो यहाँ पर मेरी बुद्धि चकराया करती थी कि ऐसा क्यों लिखा है, सारा समाज तो कृष्ण भगवान की पूजा करता है और कृष्ण भगवान ही गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ कि मेरी साधना नहीं करते। और फिर जब गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में जब पहुंचता, उसमें लिखा हुआ कि उस ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर के समझ। तो यहाँ मैं सोचा करता था कि वो तत्वदर्शी संत कौन होगा, कैसा होगा। मैं सत्य बता रहा हूँ भगत जी कि जब मैं कहीं मंच पर बैठ करके कथा कर रहा होता और मेरे सामने से कोई कथा सुनने के वाला कोई भी संत या महात्मा आया करता, तो मैं ये देखा करता था, मेरे दिमाग में एकदम से आती कि कहीं ये वो तत्वदर्शी संत तो नहीं है जो गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे मतलब जो बताया कि उस ज्ञान को जाकर के, परमात्मा ज्ञान को उनसे जाकर के समझो। लेकिन पढ़ते रहते थे, समझ में कुछ नहीं आता था। कृष्ण भगवान को अपना इष्ट मानते थे। कई बार मैं कृष्ण भगवान के सामने बैठ करके रोया करता था कि हे परमात्मा, आप तो कुछ भी करते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप तो सुख के दाता हो, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला था। मेरे पिताजी जो शंकर जी की साधना करते थे, सारा जीवन उन्होंने बगैर नहाए धोए कभी जल भी ग्रहण नहीं करते थे, इतना मतलब भक्ति करते थे शंकर भगवान की। और उनके जीवन पर अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि उनके जीवन में कभी सुख नहीं मिला, जब उन्हें किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिला। भक्ति इतनी ज्यादा करते थे, लेकिन आध्यात्मिक लाभ तो बहुत दूर रहा, वैसे भी कोई उनको लाभ नहीं हुआ। भरी जवानी में उनकी आंखें खराब हो गईं, इतने दुखी रहते थे, साधना करते थे, फिर भी आगे चल करके धीरे धीरे, हम 2 भाई थे, हमसे बड़े भाई जो थे वो भी हमारे भाई और भाभी दोनों लोग चल बसे। उनके जीवन में इतना कष्ट आया, इतना कष्ट मिला उन्हें, कभी कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि इतना उनको दुख मिला और भक्ति फिर भी चलती रही। मेरी माताजी भी शेरा वाली की भक्ति करते थे और हम भी बचपन से ही पता नहीं कैसे अपने को सेट किए हुए थे। कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, शंकर जी की जैसी साधना हमारे घर में चल रही थी, हम भी उसी साधना को कर रहे थे। लेकिन उस साधना से ना तो मुझे कोई लाभ हुआ, ना हमारे परिवार वालों को, उल्टा कष्ट पर कष्ट ही आते रहे। और हम प्रार्थना किया करते थे कि मालिक मुझे सुख दे। जब मैं कथा भागवत करने लगा तो मैंने ये सोचा कि मेरे ऊपर अब कृष्ण भगवान ने बड़ी दया की है, क्योंकि अब तो ये हमारा धंधा भी चलने लगा था, पैसा भी मिलता था, इज्जत सम्मान सब कुछ मिलने लगा। तो अब मेरी समझ में ये आ रही थी कि इन कृष्ण भगवान ने ही मुझे सब कुछ दे रखा है, सारा सुख दे दिया, ये सुख के दाता हैं। लेकिन फिर भी मन में कहीं न कहीं अशांति जरूर रहती थी। तो मैंने अपने पिताजी से आकर के बताया, मैंने पिताजी जो आप साधना कर रहे हो, ये तो इसमें पुस्तक में लिखा हुआ कि सब गलत साधना है। जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ करके उनको सुनाया, पहले तो वो नहीं माने, बोले कि बिल्कुल झूठ है ये। लेकिन जब मैंने क्रम से उस पुस्तक को पढ़ करके सुनाया, सृष्टि रचना पढ़ के सुनाई, तो सारी कहानी उनके समझ में आई। पिताजी को इतनी तड़प बनी कि चलो जल्दी करो। उस समय हम उनको लेकर के और सतलोक आश्रम बरवाला के लिए चले, तो हमारे गांव के और भी भगत लोग चल दिए। लगभग 12-15 लोगों को लेकर के हम यहाँ पर आ रहे थे। जैसे ही हम रोहतक में पहुंचे, तो रोहतक में उतर करके हमने देखा, मैंने चलो अब ट्रेन का पता करता हूँ, यहाँ से कितने बजे मुझे ट्रेन मिलेगी। वो रोहतक की जो ट्रेन थी वो उधर भिवानी की तरफ जा रही थी, इसलिए मुझे वो छोड़नी पड़ी। तो लोगों ने बताया कि आपको यहाँ से ट्रेन मिलेगी जींद के लिए, आपको जींद जाना है। तो मैं अब ट्रेन का पता करने के लिए जैसे ही गया वहां पर, तब तक कुछ काल के ऐसे दूत लग गए, कुछ वहां पर आकर के हमारे जो साथियों को उन्होंने भ्रमित कर दिया। अरे कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि मैं बरवाला जा रहा हूँ, रामपाल जी महाराज के आश्रम में जा रहा हूँ, सतलोक आश्रम में। तो उन्होंने कहा अरे वहां क्यों जाते हो, वो तो बहुत बड़ा जादूगर है, वो तो बहुत बड़ा तांत्रिक है, और वहां जाओगे तो फिर तो आपको इतना वो बसीभूत कर लेगा कि आपका दुनिया में कहीं मन नहीं लगेगा, बार बार भाग करके इधर आओगे। ऐसे कह करके उनको भ्रमित कर दिया। और मैं जैसे ही ट्रेन का पता करके आ रहा था, तब तक एक सज्जन कह रहे थे, बोले कि मेरी भक्तमती एक बार करौथा आश्रम में चली गई थी और उनको वहां पर प्रसाद दे दिया था। मैंने वो प्रसाद उनको ग्रहण नहीं करने दिया, भैंस की नांद में फेंक दिया। तो वो मूढ़ कह रहा था कि वो भैंस खूंटा तोड़ करके सतलोक आश्रम करौथा में पहुंच गई थी, ऐसा जादूगर है वो। तो अब क्या हुआ, तो हमारे और जो साथी थे वो कहने लगे भाई तो हम नहीं जाएंगे वहां पर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि आप लोगों की सबसे बड़ी भूल तो ये है कि आप विश्वास बहुत जल्दी करते हो। पहले तो आपने मेरी बात पर विश्वास किया, आप यहाँ तक आ गए, अब इन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। ऐसा ना करो, आप पहले मेरी बात मानो, चलो हम जड़ तक चलेंगे, जहाँ सच्चाई का मतलब पता लगा के आएंगे वास्तव में सच्चाई क्या है। तो कुछ लोग नहीं माने, वो कहे नहीं हम तो घर जाएंगे। हम कहे तो भैया ठीक है, आपको जाना है तो जाओ। मैं और मेरे पिताजी, हम दोनों लोगों ने दृढ़ निश्चय किया कि हम लोगों को बिल्कुल जाना ही है और सच्चाई का पता लगा करके लौटेंगे।
अब हम जैसे ही यहाँ बरवाला पहुंचे, बरवाला पहुंचने के बाद मैंने फोन किया, मैंने कि मैं यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। तो यहाँ सतलोक आश्रम की वहाँ गाड़ी लेकर के जैसे पहुंचे भगत जी हमारे, हम लोगों को लेके आए, तो मन में बड़ी शांति आई कि भाई ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। अब जैसे ही हमने अपने आप को ये सेट कर रखा था कि सतलोक आश्रम में पहुंचेंगे तो वो कोई जादू तांत्रिक होंगे, वो कुछ खाने पीने के लिए सामान देंगे जैसे उन्होंने बताया था, तो हम खाएंगे नहीं, चलो देख लेंगे वहां पर। लेकिन जैसे ही सतलोक आश्रम बरवाला में जैसे ही प्रवेश किया, वो पुराना वाला जो दौलतपुर रोड पर आश्रम है उसमें जैसे ही प्रवेश किया, मैंने वहां पर अपने बहुत से लोगों को देखा। ऐसा लगा कि इन लोगों से हम पता नहीं कितने दिनों से इनसे परिचित हैं, कितने दिनों से इनको जानते हैं। एक भगत जी हमारे पास आकर के एकदम से तुरंत हमसे गले लिपट गए, बोले भगत जी कितने दिनों बाद आप आए हो। ऐसा लगा कि इनको हम पता नहीं कितने दिनों से जानते हैं, और बड़ा अच्छा सा लगा। फिर उन्होंने मुझे सारी व्यवस्था दिखाई, नाम लिया, उपदेश लिया। मेरे ऊपर संत रामपाल जी महाराज की दया 11 अक्टूबर सन 2009 को हुई थी। उसके बाद में मालिक ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे बड़ा तो लाभ मुझे ये मिला कि जब हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला पहुंचे और सदगुरुदेव जी से उपदेश लेने के बाद में दर्शनों के लिए जब गए, पिताजी मेरे साथ थे, चूंकि मेरे पिताजी, मैंने आपको पहले बताया भगत जी, उनको दिखाई नहीं देता, आंखें खराब हो चुकी हैं, तो मैंने उनकी उंगली पकड़ करके ले जाकर के दर्शन के लिए ले गया। तो मेरे पिताजी सदगुरुदेव की चरणों में फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगे, बोले बेटा आप क्यों रोते हो? तो जब ये शब्द मैंने सुना कि ये मेरे पिताजी की उम्र उनसे ज्यादा लग रही थी और उन्होंने बेटा शब्द कहा, तो मेरे दिमाग में हथौड़ा सा लगा। बोले कि ये कैसे कह सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है, अपने से उम्र में बड़े को बेटा नहीं कह सकता, ये तो स्वयं परमात्मा ही है। और मैंने जब दंडवत प्रणाम किया तो कहने लगे, बोले बेटा तू नहीं जानता है, तुझे कैसे निकाला मैंने, ऐसे परमात्मा की शरण में तू आ गया है, तेरा उद्धार हो गया। मेरे पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगे, क्यों रोते हो? तो पिताजी ने कहा कि मेरी उम्र पूरी व्यर्थ चली गई। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैंने आपकी 20 वर्ष की उम्र और बढ़ाई है। तो मैंने उस समय ये शब्द बड़ा अतिशयोक्ति माना, मैंने कि ऐसे गुरुजी ने कह दिया होगा, लेकिन ये सत्य था। हम लोग जब उपदेश लेने के बाद घर वापस पहुंचे, पिताजी पर एकदम अचानक उन पर अटैक पड़ा और इतनी हालत उनकी बिगड़ने लगी, मुझे ऐसा लगा कि अब इनकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन परमात्मा ने ये शब्द बोला था, मुझे उस पर विश्वास था कि कोई भी संत होता है, जो परम संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, जो कह देते हैं वो सत्य होता है। मैंने तुरंत सतलोक आश्रम बरवाला में फोन लगाया और उनको बताया, मैंने भगत जी मेरे पिताजी की हालत ऐसी ऐसी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अमृत जल और प्रसाद जो रखा है उसको दे दो और दंडवत प्रणाम करने के बाद में परमात्मा से प्रार्थना करो और जितनी जल्दी हो सके आप शीघ्र यहाँ ले आओ। भगत जी 2 बार अटैक पड़ा उनको और उसके बाद में हालत जैसी मैंने उनको प्रसाद और अमृत जल दिया, उनकी हालत में तुरंत सुधार हो गया। उसके बाद में मैं तुरंत ही वहां से निकला और सतलोक आश्रम बरवाला में आकर के सदगुरु जी देव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और इस तरीके से मालिक ने आज तक, अब मेरे पिताजी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और जैसा उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र बढ़ाई है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस समय उनकी उम्र लगभग 86 वर्ष की हो रही है। उसके बाद में हमारे साथ और बहुत से चमत्कार किए, मेरी स्वयं उम्र बढ़ाई, मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। एक बच्चा मेरा बड़ा वाला एक दिन एक पेड़ पर जमनी खाने के लिए चढ़ गया था और उस पेड़ से अचानक वो गिरा। जहां पर गिरा था वहां पर चारा खिलाने के लिए, बैलों को चारा खिलाने के लिए ये नांद जो बना रखी होती है, उसके और बीच में एक खूंटा गड़ा हुआ था, उनके दोनों के बीच में गिरा। अगर मान लीजिए सिर उसकी उसमें लगता पक्की चट्टान सी थी तो सिर फट जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। अगर खूंटे के ऊपर गिरता कहीं भी, मतलब पेट में या कहीं घुस जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। उस दिन उसका मृत्यु योग था, लेकिन मालिक ने इतनी दया की कि उस नांद और खूंटे के बीच में वो गिरा। थोड़ा सा हाथ में चोट लगी, जो मालिक की दया से वो अब बिल्कुल सही है, ऐसे उसकी जान बचाई। और एक दिन छोटा बेटा मेरा यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आया हुआ था मेरी माता जी के साथ में, और यहाँ से जब जो लोग वापस जा रहे थे, क्योंकि इटावा रेलवे स्टेशन पर इनको उतरना था, लेकिन माता जी तो उतर गई, वो छोटा बच्चा उतर नहीं पाया और ट्रेन चल पड़ी। तो माता जी एकदम दहाड़े मार मार के रोने लगी कि मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। हमारे और भी गुरु भाई हमारी माता जी के साथ में थे, उन्होंने मेरे पास फोन किया, बोले भगत जी आपका छोटा बेटा ट्रेन से नहीं उतर पाया है और माता जी इस तरीके से बहुत ज्यादा रो रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि माता जी से आप कहो कि वो चुपचाप घर जाएं, वो परमात्मा का बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं है, मालिक अपने आप दया करेंगे, वो बच्चा अपने आप घर आ जाएगा, आप चिंता ना करो। क्योंकि मैं घर पे था तो ये फोन पर वार्ता हो रही थी, हमारे पड़ोसी और लोग सुन रहे थे, तो वो उनको पता चला वो क्या हो गया है। तो मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे छोटा बेटा जो है वो ट्रेन में बैठा चला गया, वो उतर नहीं पाया है। तो वो लोग हंसी उड़ाने लगे, खिल्ली करने लगे कि आप तो कहते हो आपके परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, तो अब देखो आप परमात्मा होंगे। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, आप ऐसा मत बोलो, आप नहीं जानते हो, वो परमात्मा ही है और अभी बच्चा देखना थोड़ी देर बाद अपने आप वापस आ जाएगा।
और मैं इस विश्वास के साथ, मैं तो बिल्कुल दृढ़ हो गया था, मैंने कि कुछ नहीं होगा, वो अपने आप परमात्मा दया करेंगे, और मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ लोग कहने लगे, अरे आप जाकर के आगे देखो, अगली स्टेशन पर शायद उतर जाए। मैंने कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी जब ज्यादा लोगों ने कहा, हमारी भक्तमती बड़ी दुखी होने लगी। मैंने कहा आप चिंता ना करो, आज मालिक की दया से पूरा परिवार हम लोग परमात्मा की शरण में है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, दुखी होने लगी। मैंने कहा आप चिंता ना करो, चलो मैं जाता हूँ। तो मैंने जैसे ही घर से और निकला था, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि उधर से वो बच्चा मेरा अपने आप चला आ रहा है रोड पर। अब मैं उसके पास पहुंचा, मैंने पूछा, मैंने माताजी को कहाँ छोड़ दिया? वो कहने लगे, माताजी इटावा में उतर गई थी, मैं उतर नहीं पाया। मैंने कहा आप कहाँ उतरे हो? तो अगला स्टेशन जो था वो वहां उतर गया। जैसे मान लीजिए छोटा सा बालक था और उससे कोई कह रहा, बोले बेटा यहाँ उतर जाओ। उसका जो बैग था उसमें दीक्षा फार्म था यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला का, वो चला गया, सारे कपड़े चले गए और वो बच्चा उतर के आ गया। तो मैंने, बेटा तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तो वो कहने लगा कि कोई अंकल जी आए थे और मुझे साइकिल पर बिठा करके इधर से लेकर के इधर आए। तो मैंने कि वो चले किधर गए? बोले वापस चले गए। मैं समझ गया कि ये परमात्मा का ही काम है, ये कोई जीव की ताकत नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। और मेरे साथ में मेरी स्वयं उम्र बढ़ाई मालिक ने। मैं एक बार भिंड जिले से लौट करके अपने इटावा आ रहा था, मारुति वैन में आगे बैठा हुआ था। 60-65 की स्पीड में मारुति वैन, ड्राइवर ने उसको बहुत कंट्रोल किया, लेकिन पता नहीं उसकी स्टीयरिंग फेल हो गई, क्या हो गया, वो सीधी जाकर के एक दीवार में घुस गई। तो आगे का जो डैशबोर्ड था, मैं आगे ही बैठा हुआ था क्योंकि ड्राइवर के साथ में, तो ड्राइवर की जो साइड थी उसने अपनी साइड तो बचा ली, लेकिन जिस साइड में बैठा हुआ था वो एकदम से ऐसी गाड़ी पिस गई, मैं उसमें फंस गया। तो मैंने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि मेरी दोनों टांगें कट चुकी हैं और नीचे से, यहां से लेकर के नीचे का धड़ जो है वो मेरा समाप्त हो गया है और अब तेरी मृत्यु निश्चित है। उसी समय जैसे मान लो मेरे से कोई कह रहा है कि बेटा सतनाम का जाप कर, मैंने सतनाम का जैसे ही जाप किया, अभी 2 मिनट ही हुए थे, एकदम से शरीर में चेतना हुई। जैसे मान ली मैंने अपने आप को महसूस किया हो कि कोई मुझे नीचे से एकदम से आशीर्वाद दे करके, बिल्कुल वो परमात्मा की दया थी कि मेरा शरीर बिल्कुल सही है। मैंने अपने आप को सही महसूस किया कि टांगे भी सुरक्षित हैं और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, मुझे चूंकि मैं फंस गया था, पीछे खींच करके निकाला गया और हमारी चोट भी यहाँ पर लगी हुई थी, बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। उस दिन मेरा मृत्यु योग था, लेकिन मालिक ने मेरे ऊपर दया की, मुझे जीवन दान दिया। मुझे अनायास ही वो शब्द याद आ गए जो मैंने कभी बचपन में किसी तांत्रिक से पूछा था। एक बार मैंने एक तांत्रिक से, वो हाथ देखने वाला आ गया था, उससे मैंने अपने जीवन, चूंकि दिखाया करते थे पहले, ऐसे धारणा बनी रहती थी, तो उसने मुझे बताया था, बोले बेटा आपकी 35 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने ये झूठ माना था और उसने ये भी कह दिया था कि आपके भाई की भी मृत्यु 35 वर्ष में हुई है और आपकी भी मृत्यु 35 वर्ष में होगी। उस दिन मैंने, जब वो दिन तुरंत मुझे याद आ गया, उस दिन दास ये पूरा 35 वर्ष का हो चुका था। तो मैंने समझ लिया कि ये मालिक ने दया की, आज मेरा मृत्यु योग था। इस तरीके से मुझे मालिक ने मुझे भी जीवन दान दिया, मेरे ऊपर बड़ी दया की। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले, आपको जीवन दान भी मिला, आपके बच्चों को जीवन दान मिला, आपके पिताजी को भी जीवन दान मिला। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं साधना चैनल वालों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सच्चाई हम लोगों तक पहुंचाई। हम लोगों को पता ही नहीं था कि वास्तव में सच्चाई क्या होती है, और साधना चैनल वालों का मैं बहुत ही आभारी हूं। और खास तौर से मैं अपनी बहन नेहा शर्मा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों के सामने उस कार्यक्रम को जो पेश किया है, उससे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और साधना चैनल वालों का इतना धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सच्चाई को हम लोगों तक पहुंचाया, और मीडिया का काम भी यही है कि सच्चाई को सामने पहुंचाए। और भक्त समाज को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो भी आज हमारे भाई जो राम कृष्ण विष्णु इनकी चक्कर में पड़े हुए हैं, जो हमारी तरीके से कथावाचक बनकर के अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान कह रहे हैं, मैं उनसे बार बार प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आओ। वो छोड़ दो झूठा नाम, और ये साधना करने से कोई लाभ नहीं है। और अपने आप को जो विद्वान मानते हो, आप विद्वान नहीं हो, आप पाप के भागी हो रहे हो। और सतलोक आश्रम बरवाला में स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनकी शरण में आने के बाद आपको कल्याण हो सकता है। नहीं तो विश्व में कोई भी संत, कहीं भी, कोई भी मंदिर मस्जिद में जाने से कोई भी आपका कल्याण नहीं कर सकता है। ये मैं सत्य कह रहा हूं, और ये बिल्कुल ये यथार्थ है कि परमात्मा की शरण में आने के बाद ही आपका कल्याण संभव है, नहीं तो कहीं कल्याण संभव नहीं है। ये झूठी कथा भागवत करने से या किसी तरीके से अपने आप को विद्वान साबित करने से अपने आप को धोखा दे रहे हो, या मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं अभी आप। ये पूर्व जन्म के संस्कार आपके हैं जो आपको मिले हुए हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो लोग भी साधना चैनल के माध्यम से
हमारी इस बात को सुन रहे हैं, मैं सबसे ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि बहुत जल्दी शीघ्र अति शीघ्र बिना किसी पल को गंवाए हुए सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आइए और सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। सत साई। धन्यवाद आपका बहुत।